एजुकेशन ललिता सातपुते, हिंदी व्याकरण सीबीएसई, आईसीएसई व स्टेट बोर्ड। सुस्वागतम। वेलकम किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। संज्ञा के विकार। शब्द के दो भेद होते हैं, अविकारी शब्द तथा विकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप सदा एक सा रहता है वह अविकारी शब्द होते हैं। इनका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द है। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार अर्थात बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। लड़का तथा शेर जैसे शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जबकि लड़की तथा शेरनी जैसे शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। अर्थात कुछ संज्ञा शब्द हमें बताते हैं कि वह पुरुष जाति के हैं और कुछ बताते हैं कि वे स्त्री जाति के हैं। लिंग, वचन, कारक। लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पुरुष, पिता, भाई, हाथी आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, स्त्री, माता, बहन, हथिनी आदि। आओ पहचान करें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पति, पत्नी, राजा, रानी, बच्चा, बच्ची, देव, देवी, छात्र, छात्रा। बालक, बालिका, बूढ़ा, बुढ़िया, धोबी, धोबिन, बेटा, बेटी, अध्यापक, अध्यापिका। प्राणियों में नर और मादा होते हैं। बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, भैंसा, भैंस, सिया, सियानी, छुआ, छुइया। बाघ, बाघिन, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया, हाथी, हथिनी, हिरन, हिरनी, ऊंट, ऊँटनी। कुछ वस्तुओं में लिंग से उसके आकार का बोध होता है, जैसे पुल्लिंग शब्द रस्सा बड़ा और मोटा होता है, जबकि स्त्रीलिंग शब्द रस्सी छोटी और पतली होती है। वस्तुओं में लिंग। लोटा, लुटिया, जूता, जूती, पतीला, पतीली, डिब्बा, डिबिया, कटोरा, कटोरी, नद, नदिया। भाववाचक संज्ञा में हम प्रत्यय देखकर शब्द का लिंग पहचान सकते हैं। अब आपने देखा होगा पूजन, बंधन, मरण, इनके अंत में जो शब्द लगे हुए हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। न, न, न। बचपन, पागलपन, इसमें प्रत्यय लगे हैं पन। बुढ़ापा में पा। त्व, महत्व में त्व, पूर्णत्व, लघुत्व, इसमें त्व शब्द प्रत्यय। ऐक्य, स्वातंत्र, सौंदर्य, इसमें ये जो प्रत्यय जहाँ हम जिस शब्द के अंत में दिखा हमें तो वो पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार किसी शब्द के अंत में ता, ई, वट और हट जैसे प्रत्यय दिखाई दिए तो वह स्त्रीलिंग होते हैं। महत्ता, पूर्णता, लघुता, बुराई, भलाई, खुशी, गिरावट, लिखावट, कड़वाहट, चिल्लाहट, घबराहट, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में समावेश होता है। नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग। तोता, मादा तोता, चीता, मादा चीता, खरगोश, मादा खरगोश, कछुआ, मादा कछुआ। उसी प्रकार तितली, नर तितली, मछली, नर मछली, कोयल, नर कोयल, मक्खी, नर मक्खी। आओ पाठ दोहराए। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जो
शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। वचन, वचन का अर्थ संख्या। वचन से संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध होता है। परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, तितली, लता, गुड़िया आदि। बहुवचन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तक, तितलियां, लताएं, गुड़िया आदि। शब्दों के दोनों वचनों के रूप, कमरा, कमरे, केला, केले, तोता, तोते, रुपया, रुपये, जाति, जातियाँ, तिथि, तिथियाँ, दवाई, दवाइयाँ, तितली, तितलियाँ, दरवाजा, दरवाजे, डिबिया, डिबियाँ, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, छुआ, छुए, पत्ता, पत्ते। एक वचन, बहुवचन, मुर्गा, मुर्गे, रीति, रीतियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, डलिया, डलियाँ, वस्तु, वस्तुएं। आओ पाठ दोहराए। वचन का अर्थ है संख्या बताने वाला। वचन से संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध होता है। एक वचन से वस्तु की एक संख्या का बोध होता है। बहुवचन से वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है। कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के प्रकार, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक और कारक के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, हो। कारक के प्रयोग, राम गाता है, राम ने गाना गाया। राम गाता है, यह कोई चिन्ह नहीं है। राम ने गाना गाया, ने, ये पहला जो वाक्य है वो है कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, को, दूसरा जो कारक है कर्म। मैं कलम से लिखती हूँ, से, करण। भिखारी को रोटी दो, को, रोगी के लिए दवा लाओ, के लिए, ये हो गया संप्रदान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह भी अपादान कारक। यह घर कार्तिक का है, कार्तिक के 2 भाई है, कार्तिक की नीली साइकिल है। ये जो तीनों वाक्य है ये संबंध कारक। मेज पर पुस्तक पड़ी है, अलमारी में कपड़े रखे हैं। ये 2 वाक्य में और पर अधिकरण कारक। हे राम, यह क्या हो गया? अरे सुन तो जरा, अंत के 2 वाक्य संबोधन कारक। संज्ञाओं का कारक रूप, एक वचन के कारक रूप पुल्लिंग। एक वचन और पुल्लिंग शब्दों में कारक किस प्रकार जुड़ते हैं। जैसे मूल शब्द है कपड़ा और हाथ, तो ये तो जो शब्द है इनके अलग अलग जो कारक है उसमें किस प्रकार परिवर्तित होता है वो हम देखेंगे।
पहला है कर्म कारक, कपड़े को, हाथ को। करण कारक में कपड़े से, हाथ से। संप्रदान कारक में कपड़े को, हाथ को। अपदान कारक कपड़े से, हाथ से। संबंध कारक कपड़े का, हाथ का। अधिकरण कारक कपड़े में, हाथ में। इस प्रकार कारक जुड़ते हैं। उसी प्रकार कर्म में घड़ी को, किताब को। करण में घड़ी से, किताब से। संप्रदान में घड़ी को, किताब को। अपदान में घड़ी से, किताब से। संबंध में घड़ी का, किताब का। अधिकरण में घड़ी में, किताब में। यह एक वचन स्त्रीलिंग रूप। बहुवचन के कारक रूप देखो। अब जैसे मूल शब्द है कपड़े, हाथों, घड़ियाँ, किताब, तो इनका अन्य कारकीय रूप हो जाएगा कपड़ों, हाथों, घड़ियाँ, किताबें। को, से, का, में, पर, ने आदि परस्कों के साथ। संज्ञा के साथ उससे पहले आने वाले विशेषण, सर्वनाम, शब्द भी परस्कों से पहले बदल जाते हैं। इस तरह कारक का परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों में देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष मूल रूप, कारकीय रूप। एक वचन पुल्लिंग प्रत्यक्ष मूल रूप, वह छोटा कमरा, उसका कारकीय रूप बन गया उस छोटे कमरे में। दूसरा वाक्य है मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई को। उसी प्रकार एक वचन स्त्रीलिंग, उसका मूल वाक्य है वह छोटी लड़की, उसका कारकीय रूप हो गया उस छोटी लड़की को। अब बहुवचन पुल्लिंग प्रत्यक्ष या मूल रूप है मेरे छोटे भाई, उसका कारकीय रूप हो गया मेरे छोटे भाइयों को। दूसरा वाक्य है वे बड़े लड़के, उन बड़े लड़कों ने। बहुवचन स्त्रीलिंग प्रत्यक्ष मूल रूप मेरी नई किताब, कारकीय रूप मेरी नई किताबों में। दूसरा वाक्य है वे नई लड़कियां, उन नई लड़कियों ने। आओ पाठ दोहराए। कारक वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं। कारक के 8 भेद है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। संज्ञा का मूल रूप कारकों से पहले बदल जाता है। संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम तथा विशेषण शब्द भी परस्कों से पहले बदल जाते। आओ मिलकर गाएं। एक अनेक का ज्ञान कराने ऐसे शब्द वचन कहता। व्याकरण में लिंग का है खास स्थान, स्त्री पुरुष का कराए ज्ञान। कारक शब्द है वे कहलाते, संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताते। संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताते। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर